एक नाटक द्वारा चाणक्य का परिचय देती हूँ। महाराज धनानंद मंत्री गण के साथ पधारे हैं। वसंतोत्सव आरंभ किया जाए। आरंभ करो, आरंभ करो। महाराज इस साल फसल खराब हो गई है। मेरे पति बीमार है और मेरा लाल भूख से तिलक रहा है। महाराज, हमारे समारोह में कौन विघ्न डाल रही है? हटाओ उसे और उत्सव आरंभ करो। मैं मगर नरेश से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। महाराज, 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 उत्सव आरंभ करो। महाराज, राष्ट्र पर संकट आया है, इसलिए तक्षशिला का शिक्षक आपके पास आया है। तुमने भीतर आने का दुस्साहस कैसे किया? महाराज, याचना करने आया हूँ। अलेक्जेंडर भारत की सीमा पर आ पहुंचा है। वह भारत को पदाक्रांत करना चाहता है, मगर ही केवल भारत की रक्षा कर सकता है। सीमाओं की रक्षा द्वारपाल करते हैं, सम्राट नहीं। महाराज, अगर राष्ट्र की सीमा सुरक्षित नहीं है तो सम्राट सुरक्षित नहीं है। आप मगध के स्वामित्व पर गर्व करते हैं, भारत से प्रेम नहीं। महाराज, ये सीमाएं आपकी अपनी है। शिवालय से लेकर समुद्र पर्यंत भारत एक है। कोई आपके मस्तक पर आघात करे तो आपके हाथ नहीं उठेंगे। ब्राह्मण, तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है? तुम मुझे कर्तव्य पालन का ज्ञान मत दो। महाराज, इतिहास साक्षी है कि सत्ता और स्वार्थ ने इस राष्ट्र का अहित किया है। भारत के सम्मान की रक्षा अगर शासन नहीं कर रहा है तो एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह समाज को जागृत करे। भारत की माटी चंदन है, उसे माथे पर लगाओगे तो हर भारतीय के हृदय सम्राट बनोगे। तुझ ब्राह्मण, तुम मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हो। सैनिकों, इसकी शिखा पकड़कर राज्यसभा से बाहर करो। जब तक धनानंद जैसे राष्ट्र विरोधी शासक का नाश नहीं करता और भारत को एक सूत्र में नहीं बांधता, तब तक ये
राजा चाणक्य प्रतिज्ञा करता है कि वह अपनी शिखा नहीं बांधेगा। कि किस प्रकार एक साधारण शिक्षक ने इतिहास का मार्ग पलट दिया। आइए देखें कि चाणक्य की अमूल्य नीतियों को हम आज के युग में कैसे सम्मिलित कर सकते हैं। जिस प्रकार चाणक्य ने अपने शिक्षक धर्म का पूर्णतः पालन करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य को एक साधारण व्यक्ति से मगध का एक महान सम्राट बनाया, उसी प्रकार आज के शिक्षकों का यह उत्तरदायित्व है कि वह युवा पीढ़ी को राष्ट्रीयता का ज्ञान दे, क्योंकि शिक्षक गौरव घोषित तब होगा जब यह राष्ट्र गौरवशाली होगा। अतः वेद वंदना के साथ साथ राष्ट्र वंदना के स्वर भी दिशाओं में गूंजना आवश्यक है। यदि व्यक्ति राष्ट्र भाव से शून्य है, हीन है, अपनी राष्ट्रीयता के प्रति सजग नहीं है, तो ये शिक्षक की असफलता है। अतः व्यक्ति से समाज व समाज से राष्ट्र का एकीकरण आवश्यक है। शीघ्र ही व्यक्ति, समाज व राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना होगा और वह सूत्र केवल राष्ट्रीयता ही हो सकती है। शिक्षक अगर यह चुनौती स्वीकार करे तो वह शीघ्र ही अखंड भारत का निर्माण करने में सक्षम होगा। हम हिंदी यूनिवर्सिटी के छात्र आज यह संकल्प लेते हैं